नेपाल जो इस समय बारूद के ढेर पे बैठा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस समय जल रही है और पूरी दुनिया में इस समय नेपाल की न्यूज चल रही है। पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस समय नेपाल पे हैं और इसमें एक बड़ा न्यूज या कहें एक बड़ा नाम सामने आता है और वो है बलेन शाह, जिसे हम बलेन के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस समय आगे आने वाले टाइम में जो नेपाल को रूल करेगा या फिर नेपाल की सत्ता जिसके हाथ में रहेगी वो इनके हाथ में रहेगी और इनका नाम है बलेन शाह। बलेर शाह इस समय प्रेजेंटली बात करें तो काठमांडू शहर के मेयर हैं। काठमांडू शहर के मेयर हैं और साथ ही साथ ये नेपाल के एक रैपर भी हैं। तो ये कैसे एक रैपर से एक मेयर बनते हैं और कैसे कहा जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में नेपाल को रूल करेंगे, तो हम इनके बारे में देखते हैं। ये एक रैपर थे और बाद में क्या होता है कि ये नेपाल में जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पे ये वहाँ के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं। ही इज ए डायनामिक एक्शन शॉट फ्रॉम द मीडिया कवरेज रिफ्लेक्टिंग हिज एनर्जेटिक लीडरशिप एंड रेजोनेंस विद द नेपाल यूथ। ये जो इनका डायरेक्ट कनेक्शन है नेपाल के यूथ से, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। और इन्होंने जब ये अपना चुनाव लड़ते हैं तो 2022 में ये नेपाल के काठमांडू शहर में मेयर का चुनाव लड़ते हैं और उस मेयर के चुनाव में जो मेन स्ट्रीम पार्टी के इनको ओपोनेंट होते हैं उनको 61,000 वोटों से हरा देते हैं और नेपाल शहर के मेयर बन जाते हैं। और इसलिए क्योंकि एक रैप की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, साथ ही साथ इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और उस वजह से ये नेपाल के बन जाते हैं मेयर, नेपाल के काठमांडू के मेयर बन जाते हैं। अगर इनके बात करें तो 2012 में ये नेपाल में हिप हॉप इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं और कई सारे अपने एल्बम बनाते हैं और उसके बाद ये नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद फिर ये नेपाल में काठमांडू शहर के मेयर का चुनाव लड़ते हैं 2022 में। और उस समय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ते, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन को लड़ते हैं और उसके बाद लगभग 61,767 वोटों से मेयर का इलेक्शन जीत जाते हैं और ओपोनेंट या फिर उनके मेन स्ट्रीम पार्टी के कैंडिडेट को हरा देते हैं। और उसके बाद ये कई सारे वहाँ पे इनिशिएटिव करते हैं, जैसे कि एंटी करप्शन ड्राइव। इस समय नेपाल में बहुत ही ज़्यादा करप्शन चल रहा था, बहुत ज़्यादा, तो वो एंटी करप्शन ड्राइव शुरू करते हैं। इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिमोलिशन इलीगल स्ट्रक्चर्स, preservation of the cultural heritage, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस लाइक लाइव टेलीकास्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मीटिंग। तो जो भी गवर्नेंस उनके अंडर में होता था, जो भी काम होते थे वो एकदम ट्रांसपेरेंसी से होते थे, पूरी पारदर्शिता से होते थे। जो भी मीटिंग होती थी उसका वो लाइव टेलीकास्ट करते थे कि जिससे जो वहाँ की आम जनता है या फिर यूथ है वो भी देखे। इन 2023 ही गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन बाय बीइंग नेम्ड अमॉन्ग टॉप टाइम 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर। तो जो टाइम मैगजीन निकलता है उसमें जो नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स का एक ग्रुप बनता है, इसमें दिखाया जाता है कि आने वाले समय में कौन किसकी पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा नेता बन के आएगा। तो उसमें इनका भी नाम, मतलब 100 लोगों में इनका भी नाम आता है और वहां से इसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगते हैं। उससे पहले ये एक रीजनल थे और फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगते हैं। और उसके बाद इस समय सिचुएशन क्या है कि ये नेपाल के यूथ का एक सिंबल बन चुके हैं, एक चेहरा बन चुके हैं, जिस चेहरे के दम पे या हम कहें जिसके नाम पे पूरा नेपाल का यूथ इस समय नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। बैलेंस इंडिपेंडेंस स्टांस, यूथफुल करिश्मा एंड एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपील रेजोनेट्स स्ट्रांगली विद जेन जी एंड अर्बन वोटर्स डिसोल्यूशन इन विद द ट्रेडिशनल पार्टीज। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो नेपाल का यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देख रहा है और इन्हीं के दम पे या फिर इन्हीं के कहने पे सारा चीज कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस समय जो नेपाल में सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो यही है बलेन, या फिर हम कहें बलेन्द्र शाह। तो आई थिंक आपको बलेन्द्र शाह के बारे में समझ में आया होगा और ये कैसे अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, कैसे इनका नाम एक टाइम पे जो नहीं जाना जाता था अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है और क्या सिचुएशन आगे आती है नेपाल में। तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए ऋषि कंपटीशन क्लासेस।